व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में जो है मुजफ्फराबाद में नेमली KFC की एक ब्रांच को बंद कर दिया गया। और पता नहीं क्या इशू था, लेकिन वो कहते हैं ना, आजकल यहाँ मॉब लिंचिंग को ज़्यादा हुई हुई है। हर तीसरा बंदा जो है ना, मॉब उठा के कहीं भी चला जाता है। चर्च को आग लगा दी, मंदिर को लगा दी, किसी ब्रांच को लगा दी, किसी की दुकान को लगा दी। तो ये सीन चल रहा है। अब एग्जैक्टली क्या वजह थी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वीडियो आया है, लिखा ये है कि पाकिस्तानी पब्लिक बर्न्स KFC इन POK। तो हम ये वीडियो देखेंगे, और अगर हमें इसमें कोई बात दिखी जिससे हम कोई इंसाइट मिला कि हम बात कर सकें, तो हम ज़रूर उस पर डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। जला दिया KFC को जला दिया। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये KFC जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। कि भाई कश्मीर के पहले अंदर नौकरियां हमारे नहीं हैं, आजाद KFC कश्मीर भी के बंद अंदर एक करोगे। फ्रेंचाइज जला दी गई है KFC की। क्या समझते हैं कि कैसे इमेज जा रहा है दुनिया में, और ये करके तो हम अपने आप को क्या शो करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग अच्छा। निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और KFC के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे KFC की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया KFC को जला दिया। और रीजन ये बताई जा रही है कि अरे साहब, जो रीजन तो फसल बताओ। आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। बिजनेस है भाई। तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही FC लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। जो अभी KFC को जलाने का वाक़या है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त हमारी नहीं है, सोच का तालीम बहुत नहीं है। फ़र्क है। कि मसला ये है कि हमारे जो उलमा हैं या मजहबी बंदे हैं वो या जाहिल हैं। ये सियासतदान हैं, इनको चाहिए ना कि एक आवाम की एक सोच बनानी चाहिए कि हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है। हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है, इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुकम्मल आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें। ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि हमें भाई नहीं जो चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार। हम खुद क्या है नहीं, हमारे कोई पास? इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए? फिर iPhone क्यों ना लेते हो आए, IMF से पाकिस्तान में पैसा? कोई कंपनी ना आए। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ना फ़लस्तीन को, ना ही किसी ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, 3, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करना। अजीब जाहिल लोग हैं यार। मैं कह रहा हूँ ना, ये मुल्ला हजरात जो हैं, ये 5वीं 6ठी प्राइमरी भी नहीं होते ये, ठीक है? प्राइमरी भी पता नहीं माँ बाप मार मूर के पढ़ा देते होंगे इनको। ये मौलवी लोग अपने आप को ना, समझ लें, जागीरदार समझते हैं इस मुल्क का। अब वो एक, आप देखो ना, उसकी सोच क्या है, कब्ज़ा कर लो जी इन फूड चेन्स पे। कर लोगे कब्ज़ा, चलाओगे कैसे? इतना गूदा होता है तुम्हारे अंदर, तुम अपने ब्रांड ना बना लेते कोई। या आए दिन जो है ना, वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लेके बैठ जाती है हुकूमत, IMF के आगे बैठ जाती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे बैठ जाती है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के आगे बैठ जाती है। और मतलब ईरान हमें से तंग आया हुआ है, UAE से हम पैसे मांगते हैं, सऊदी से हम पैसे मांगते हैं, US से हम पैसे मांगते हैं, यूरोप से हम मांगते हैं, UK से हम मांगते हैं। मतलब वो लोग जो चाइना से हम मांगते हैं, जो हमें पैसा दे सकते हैं ना, हमारी हुकूमतें मांगती हैं। और अकड़ चेक करो, कब्ज़ा कर लेना चाहिए। जो मुझे वीडियो को देख के समझ में आया ना कि KFC को जो जलाया गया, वो मेरे ख्याल में ये फ़लस्तीन को लेके कोई इशू है। अब मेरी बात सुनो, KFC का यहाँ पे जो अमला है सारा, बेसिकली उन्होंने फ्रेंचाइज परचेज़ की हुई है ना, उसमें से कुछ प्रॉफिट उन्हें भेजते होंगे।
बाकी तो सारा वो भाई खुद ही कमा रहे हैं, और जो उनका अमला है, स्टाफ है, उसको तनख्वाहें वगैरह देते हैं। तो ये तो इनका हाल है कि जब यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे और उसको पता हो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ ही नहीं है भाई, कोई भी मुल्ला खड़ा हो जाएगा मिंबर पे और दो गालियाँ निकालेगा, आवाम को लाएगा और मेरी दुकान जला देगा, कौन आएगा यहाँ पे? फिर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब इलॉन मस्क जो है उसने $3 बिलियन की फैक्ट्री लगाई है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? वो पाकिस्तान में $3 मिलियन भी ना लगाए, बिलियन तो दूर की बात है। उनको पता है भाई ये मेरे को कहेंगे ये ईसाई है या ये एक्स लगाता है, ये यहूदी है और कल को मेरी फैक्ट्री भी जला दें। पहले तो वो आएगा नहीं, आएगा तो उसको यही डाउट पड़ा रहेगा। हमने मिनी एक्स पैदा किए हैं, मिनी एक्स, जाहिल और एक्सट्रीमिस्ट, जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, जिनके दिमाग में ये केसट फीड की गई है कि सिर्फ ज़िंदा रहने का हक हमें है और बाकी सबको जला दो। जिस तरह यहूदी है ना, अगर आप स्टेट ऑफ इज़राइल का पढ़ें कि ज्यूइश जो है, ज्यूइश पीपल अपने आप को वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न या इंसान अपने आप को मानते हैं, बाकी सब उनके लिए इंसान जो कि यहूदी नहीं है, वो उनके लिए सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं, उनको वो उस नज़र से नहीं देखते। तो मोर और लेस सेम कहानी हमारे उलमा जो हैं या मुल्ला हजरात जो हैं वो हमारी आवाम को सिखाते हैं कि बस जीने का हक मुसलमान को है, बाकी सबको मार दो और बाकी सबके कारोबारों पे कब्ज़ा भी कर लो। मेरे ख्याल में फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना? हम इसराइल को तो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के उस पर ये कर दिया, डाका मार दिया, फलाना कर दिया। हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ? हमें इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटीज़ के अब तो हम मेजॉरिटी को भी नहीं छोड़ते जी, पर्सनल दुश्मनी को लेके हम हमला कर देते हैं मज़हब के नाम पे। हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता 20-25 साल ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये जो नस्ल आई है ताज़ा जो जवान हुई है, वो उसी का इतना दिमाग ख़राब है, उसी को ठीक करने में हमें 20 साल लग जाएंगे। पिछलों को क्या ही सही करें? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।